लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की कल समन्वय समिति की बैठक थी, जिसमें एसपी चीफ अखिलेश यादव और कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे की मुलाकात हुई। मीटिंग में अखिलेश यादव ने अविनाश पांडे को साफ कहा कि आप लोग अपना स्टैंड क्लियर नहीं रख रहे हैं। आप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो गठबंधन हुआ था कि 17 सीटों पर जो कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ना था, उनमें कौन कौन से प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे, उन नामों पर चर्चा पहले ही कर ली गई थी। लेकिन अब उस शर्त के खिलाफ कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के नेताओं को तोड़कर उन्हें चुनाव लड़ाना चाहती है, या जो समाजवादी पार्टी के नेता छोड़कर चले गए, खासकर उनका इशारा स्वामी मौर्य की तरफ से था, जो एमएलसी थे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बनाया था अखिलेश ने, वो समाजवादी पार्टी छोड़कर गए लगभग 2-3 हफ्ता पहले। और छोड़ते छोड़ते अखिलेश यादव को भला बुरा कह गए कि अखिलेश की हैसियत क्या है, वो मुझे क्या बना देंगे। मैं जब पार्टी में आया तो 47 विधायक से 111 विधायक उनके बने, तो आप उनको, चूंकि कांग्रेस पार्टी जो 17 सीटें गठबंधन में समाजवादी पार्टी से ली थी उत्तर प्रदेश में लड़ने के लिए, उस पर हर सीट पे सहमति थी समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस की भी कि इन 17 सीटों पर कांग्रेस की तरफ से कौन प्रत्याशी होंगे। जो मामला हुआ है प्रयागराज को लेकर, लखीमपुर खीरी को लेकर, सीतापुर, महाराजगंज, प्रयागराज में अनुग्रह नारायण सिंह जो कांग्रेस के बड़े नेता रहे, विधायक भी रहे हैं, उनके नाम पर टिकट ली थी कांग्रेस पार्टी ने कि हम इलाहाबाद से जो आजकल प्रयागराज है अनुग्रह नारायण सिंह को चुनाव लड़ाएंगे। अनुग्रह नारायण सिंह ने साफ मना कर दिया अपने हेल्थ को लेकर कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि प्रयागराज से स्वामी मौर्य जो समाजवादी पार्टी छोड़कर गए, उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई है, उनको कांग्रेस में शामिल कराकर स्वामी प्रसाद मौर्य को चुनाव लड़ाएं। अखिलेश को यह बात नागवार लगी और उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है, आप लोग अपना स्टैंड क्लियर रखिए। इसी तरह से आज एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बुलाई गई थी। 17 सीटें जो दी गई हैं लोकसभा की कांग्रेस की, उन सभी सीटों पर जो उन जिलों में जिलाध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के और जो कोर कमेटी के सदस्य हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी थे और उनके एक महाराजगंज के विधायक बीरेंद्र चौधरी, इनके साथ एक कोऑर्डिनेशन कमेटी थी कि आप लोग आपस में पहचान करिए और एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए और बूथ लेवल पर जाकर अपने बूथ को मजबूत कीजिए, पब्लिक में ये मैसेज दीजिए कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ है। लेकिन हालात इसके इधर कुछ और हैं। महाराजगंज भी कांग्रेस के हिस्से में आई है, लेकिन वहां पर कांग्रेस की तरफ से कोई उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा है। पहले चर्चा चल रही थी महाराजगंज में कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मीडिया पैनलिस्ट हैं सुप्रिया श्रीनेत, उनके नाम पर, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। फिर उसके बाद जो अभी महाराजगंज से विधायक हैं, कांग्रेस के 2 विधायक उत्तर प्रदेश में, एक महाराजगंज से वीरेंद्र चौधरी, एक आराधना मिश्रा, वीरेंद्र चौधरी ने भी मना कर दिया। तो फाइनली वो जैसे तैसे सीट दी गई अमरमणि त्रिपाठी को, या यूं कहें कि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, इसको लेकर समाजवादी पार्टी असहज है। वही बात सीतापुर की है। सीतापुर में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में सीट कांग्रेस को मिली थी। कांग्रेस चाहती थी कि राकेश राठौर चुनाव लड़े, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर वो डोरे डालने लगी नकुल दुबे, जो पिछले चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, उनको कांग्रेस में शामिल कराकर उनको चुनाव लड़ाना चाहती थी। उन्होंने भी डिनाई कर दिया, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। इसके बाद सीतापुर में कांग्रेस के जो विधायक हैं, 3 विधायकों ने लिखित रूप से धनंजय उपाध्याय को, अखिलेश यादव को सूचना दी कि धनंजय उपाध्याय अगर चुनाव सीतापुर से लड़ते हैं तो उनके जीतने की संभावना ज़्यादा है। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि ठीक है, फिर धनंजय उपाध्याय को कांग्रेस के लोग अपने पार्टी में शामिल कराएं, हम मदद करेंगे। लेकिन चूंकि कांग्रेस की हालत और कांग्रेस के लोगों की जो स्टैंड है वो कुछ क्लियर नहीं है कि किसे प्रत्याशी बनाएंगे। एक तो उनके टिकट पर कोई चुनाव लड़ने के लिए एकदम से तैयार नहीं हो रहा है। हालात जिस प्रकार के जो माहौल बन चला है इस समय, इसको लेकर अखिलेश काफ़ी दुखी हैं। तो ये महागठबंधन कितनी देर तक और टिक पाएगा, क्या ये चुनाव इस महागठबंधन धर्म का पालन करते हो पाएगा कि नहीं, ये समय के गर्त में ही है।